स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, एनर्जेटिक, स्माइल प्लीज, लुक फ्रंट, वेरी गुड। बेटा स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स की कहानी, यूके की जुबानी, ग्राफ के थ्रू, ठीक है ना? हम डिस्कस कर रहे थे बेटा कि फिजिक्स की कहानी हम लोग यूके की जुबानी कैसे सीखे। यूके मीन्स आपके यूके सर, तो आपको विनर बनना है। क्या बनना है? विनर बनना है। अब आपको कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अब आपको अपनी मंजिल को पाना है। तो चलिए देखते हैं कि हम फिजिक्स की मास्टरी कैसे करें ग्राफ के थ्रू। आज के बाद आप फिजिक्स के मास्टर बन जाएंगे। ग्राफ में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो देखते हैं। इसके प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज ग्राफ, ग्राफ क्या होता है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, ग्राफ का स्लोप क्या होता है, व्हेन द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, व्हेन द ग्राफ इज अ कर्व, कर्व ग्राफ कब आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब आता है। ये सारा डिस्कशन हमने इसके पहले किया। अब इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट डिस्कस करेंगे, देखिए ग्राफ डिस्कशन। हमने आपको ये बताया था कि जब भी मोशन को हम पिक्चर के थ्रू विजुलाइज करना चाहें, उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें, उसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें, तो हमें ग्राफ के थ्रू डिस्कस करना होता है। इसका मतलब ग्राफ से फिजिक्स की बातें विजुअल हो जाती हैं और आसान हो जाती हैं। कौन कौन से ग्राफ हमें डिस्कस करना है? देखो बच्चों, पहला ग्राफ हमें डिस्कस करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर आपने डायरेक्शन को फिक्स कर दिया तो अब केवल हमें डिस्टेंस और टाइम ग्राफ बोलना है, और अगर आपकी डायरेक्शन इंक्लूड करेंगे तो हम इसी को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलते हैं। तो फर्स्ट ग्राफ बच्चों हमको क्या डिस्कस करना है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसको एसटी ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एसटी ग्राफ बोलते हैं। तो फर्स्ट ग्राफ हमें डिस्कस करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या डिस्कस करना है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जैसा डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा, नियर अबाउट वैसा ही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनेगा। तो अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ को एनालाइज करना सीख लेंगे तो आपके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना इजी हो जाएगा, कोई उसमें डिफिकल्टी नहीं होगी। बस डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो पहला ग्राफ हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस करना है, इसको हम लोग एसटी ग्राफ बोलेंगे। सेकंड ग्राफ हम लोगों को डिस्कस करना है स्पीड टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ? स्पीड टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ? स्पीड टाइम ग्राफ। इसको बच्चों हम लोग वीटी ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीटी ग्राफ बोलते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलते हैं। थर्ड ग्राफ हमको डिस्कस करना है बच्चों एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। थर्ड ग्राफ हमको डिस्कस करना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसको हम लोग एटी ग्राफ बोलेंगे। इसको हम लोग बच्चों एटी ग्राफ बोलेंगे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बोलेंगे। तो नेक्स्ट को हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बोलेंगे। तो एक हो गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जिसको एटी ग्राफ बोलेंगे, और एक हो गया स्पीड टाइम ग्राफ जिसको हम लोग वीटी ग्राफ बोलेंगे। एक हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलेंगे जिसको एसटी ग्राफ बोलेंगे। ये थ्री ग्राफ हमें डिस्कस करने हैं। कितने ग्राफ डिस्कस करने हैं बच्चों? थ्री ग्राफ। कितने डिस्कस करने हैं? थ्री ग्राफ। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है।
कैसे आप उसे डिस्कस करेंगे? बच्चों हम पहले डिस्कस करेंगे कौन सा ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। चलिए देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे डिस्कस करते हैं। हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों ये माइंड में उठता है कि डिस्टेंस और टाइम में कौन सी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होगी, कौन सी क्वांटिटी डिपेंडेंट होगी। मींस कौन सी इनपुट वेरिएबल होगा, कौन सा आउटपुट वेरिएबल होगा। तो आप बताइए बच्चों, देखिए यहां पर इनपुट वेरिएबल आपका टाइम होगा और आउटपुट वेरिएबल आपकी डिस्टेंस होगी। मींस यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका टाइम है जिसको हम अपने अकॉर्डिंग चूज करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका डिस्टेंस है। तो हमने आपको बताया था कि जो इनपुट वेरिएबल होता है उसको एक्स एक्सिस पर लेते हैं, जो आपका आउटपुट वेरिएबल होता है उसको वाई एक्सिस पर लेते हैं। तो यहाँ पर टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पर लेंगे और डिस्टेंस को हम लोग वाई एक्सिस पर लेंगे। टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पर लेंगे और डिस्टेंस को हम लोग वाई एक्सिस पर लेंगे। टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पर लेंगे, डिस्टेंस को हम लोग वाई एक्सिस पर लेंगे। तो देखिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। केस 1। अब केस 1 हम जो है ऐसा ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसमें बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही होगी। कैसी जा रही होगी? यूनिफॉर्म स्पीड से। मीन्स उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही होगी, देखिए यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही होगी, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही होगी तो उसका जो पोजीशन टाइम या डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पर हम इनपुट वेरिएबल को लेते हैं तो यहां पर हम टाइम को कंसीडर करेंगे। वाई एक्सिस पर हम आउटपुट वेरिएबल को लेते हैं तो यहां पर हम डिस्टेंस को लेंगे। डिस्टेंस को हमने मीटर में ले रखा है, टाइम को हमने सेकंड में ले रखा है। इसकी यूनिट हमने राइट कर दिया, इसकी यूनिट हमने राइट कर दिया। अब देखिए टाइम, सपोज कर लो हमने टाइम ले लिया देखिए टाइम हमने ले लिया 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड एंड 20 सेकंड। टाइम हमने ले लिया 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड एंड 20 सेकंड। ये हमने टाइम कंसीडर कर लिया। ओके, अब हमने जो डिस्टेंस ले ली, देखिए डिस्टेंस हमने ले लिया 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। यहां पर हमने स्केल लिया है बच्चों एक बिग डिवीजन इक्वल टू 5 सेकंड के। तो एक बिग डिवीजन हो गया 5 सेकंड, ये 10 सेकंड, ये 15 सेकंड, ये 20 सेकंड। यहां पर एक बिग डिवीजन हो गया 10 मीटर, ये 20 मीटर, ये 30 मीटर, ये 40 मीटर हो गया। ओके, तो अब हम देखिए 5 सेकंड पर डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर। ये फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। देखिए आपका 10 सेकंड पर डिस्टेंस कितनी है? 20 मीटर।
ये सेकंड पॉइंट आ जाएगा। देखिए 15 सेकंड पर डिस्टेंस कितनी है, ये पॉइंट आ जाएगा। देखिए 20 सेकंड पर डिस्टेंस कितनी है, ये आ जाएगा। इन सारे पॉइंट को आपको स्मूथ ज्वाइन करना है। कैसा ज्वाइन करना है बच्चों, स्मूथ ज्वाइन करना है। ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ आएगा। देखिए कैसा ग्राफ आया है, स्ट्रेट लाइन आया है। कैसा ग्राफ आया है, स्ट्रेट लाइन आया है। तो याद रखना है आपको अपने एग्जाम के लिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है और वो इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस होता है। स्ट्रेट लाइन आता है, इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस होता है। ये आपका हो जाएगा पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इसका स्लोप, तो ये बात आपको एग्जाम के लिए रिमेंबर रखनी है कि जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, दोनों बातें बेटा, जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। वो टाइम एक्सिस से इंक्लाइंड होगा, मींस झुका हुआ होगा। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, अब ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। देखिए तो दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है, जब आप स्लोप निकालेंगे इसका, स्लोप आप एसटी ग्राफ निकालेंगे, स्लोप आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालेंगे। जब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो यहां से आपको स्पीड मिल जाएगी। क्या मिलेगी बच्चों, स्पीड मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इधर देखिए बच्चों, सामने देखो, लास्ट स्टूडेंट सामने देखो, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ गिव्स अस स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें स्पीड दे देता है। देखिए v यहाँ क्या है, स्पीड। v क्या है यहाँ, स्पीड। v इज प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ। v जो है वो एसटी ग्राफ के स्लोप के इक्वल होगा। v जो है एसटी ग्राफ के स्लोप के इक्वल होगा। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देता है तो आप आंसर लिखोगे स्पीड। अगर आपसे पूछा जाए पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप कौन सी क्वांटिटी देता है, आप राइट करोगे वेलोसिटी। आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, आप राइट करोगे वेलोसिटी। फिर से सुनो, आपसे पूछा जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, आप बोलेंगे स्पीड। आपसे कहा जाए पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, आप कहेंगे वेलोसिटी। आपसे कहा जाए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, आप बोलेंगे वेलोसिटी। ओके। अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, हमने आपको यहाँ पर 3 पॉइंट बताए। फर्स्ट पॉइंट बताया कि जब भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही होगी तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको स्पीड देगा। नेक्स्ट पॉइंट बताया कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देगा। अब अगली बात सुनिए,
अगर आपको इसका स्लोप निकाल, ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा। इसके प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आए तो स्लोप कांस्टेंट होता है, और स्लोप से यहाँ कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, स्पीड मिलेगी, तो स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो जब भी किसी बॉडी का पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आए इस तरीके से, तो वो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही होगी या यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही होगी। तो आपका थर्ड रिजल्ट आ जाएगा, when the distance time graph of a moving object is straight line, when the distance time graph of an object is straight line, its slope gives the speed, and slope of a straight line is constant, so it moves with the uniform speed or constant speed। जब भी किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा तो ये जो है एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होगी या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही होगी। ये आपको ये लर्न रखना है। ओके और इस केस में एक्सेलरेशन जीरो होगा, इस केस में एक्सेलरेशन जीरो होगा, इस बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, इस केस में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। ये पहला केस हो गया। अब सेकंड केस हम आपको बताने जा रहे हैं। ये तो रहा यूनिफॉर्म स्पीड से जब कोई बॉडी मूव कर रही है। अब दूसरी चीज देखिए, सेकंड केस देखिए, केस सेकंड है जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही होगी। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड अब हम डिस्कस करेंगे। केस सेकंड, केस सेकंड, जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से या वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही होगी। When an object moves with the variable speed or non-uniform speed, उस केस में आपको देखना है जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही होगी स्टूडेंट्स, तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, उसका ग्राफ कर्व्ड आएगा। उसका ग्राफ क्या आएगा, कर्व्ड आएगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से या वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही होगी, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कर्व्ड आएगा। क्या आएगा, कर्व्ड ग्राफ आएगा। देखिए, ये हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। जो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही या वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है, उसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है। इसके दो केसेस पॉसिबल हैं। हमारा ग्राफ ऐसा आ जाए। अब जब ऐसा ग्राफ आ जाए तो इस केस में देखिए, ये ग्राफ कर्व है। इस कर्व का स्लोप हमें स्पीड देगा। इस कर्व का स्लोप हमें स्पीड देगा, और इसका स्लोप हर एक पॉइंट पर अलग अलग होगा। यहाँ ए पॉइंट पर स्लोप इसका अलग होगा, बी पॉइंट पर इसका स्लोप अलग होगा, सी पॉइंट पर इसका स्लोप अलग होगा। तो इसका हर एक पॉइंट पर स्लोप चेंज होता जाएगा, और इसका स्लोप हमें स्पीड देगा। तो स्पीड भी हर पॉइंट पर चेंज होती जाएगी। स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, स्पीड वेरिएबल होगी, स्पीड चेंज हो रही होगी।
तो जब भी कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक कर्व्ड लाइन आता है। अब यहाँ पर अगर आप निकालेंगे स्लोप, तो देखिए जब ग्राफ कर्व्ड आता है तो किसी भी पॉइंट पर स्लोप फाइंड आउट करने के लिए उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? टेंजेंट ड्रा करते हैं। उस टेंजेंट का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल होता है उसका टेन थीटा हमें उसका स्लोप बताता है और स्लोप हमें स्पीड देगा। तो यहां पर देखिए टेंजेंट ड्रा करेंगे, इस टेंजेंट का एंगल ये आएगा, ये यहां पर टेंजेंट ड्रा करेंगे, ये आएगा, यहां पर टेंजेंट ड्रा करेंगे, ये आएगा। देखिए थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। देखिए यहां पर जो एंगल बन रहा है टेंजेंट का, ये एंगल सबसे मैक्सिमम है, ये एंगल उससे कम है, ये उससे कम है, और ये एंगल क्या बताता है? स्लोप। ये स्लोप से क्या मिलता है? वेलोसिटी। तो सी पॉइंट पर वेलोसिटी सबसे ग्रेटर होगी, उसके बाद बी पॉइंट पर होगी, उसके बाद ए पॉइंट पर होगी। देखिए स्पीड इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही? स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग स्पीड से मूव कर रही हो, उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही हो, स्पीड अप हो रही हो, तो ग्राफ इस तरीके से आएगा। और इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसकी ओपनिंग देखिए, ये जो माउथ है, ओपनिंग जो है ये इधर डिस्टेंस एक्सिस की तरफ होगी, वाई एक्सिस की तरफ इसकी ओपनिंग होगी, और इस केस में स्पीड इंक्रीज होगी। तो इससे आपको क्या लर्न रखना है? अब देखिए हम आपको 3 पॉइंट्स बता रहे हैं। जब भी किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक कर्व्ड हो तो उस केस में वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है। वो ग्राफ अगर वाई एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है, इफ इट ओपन्स टुवर्ड्स द वाई एक्सिस, उस केस में उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, वो इंक्रीजिंग स्पीड से मूव कर रही है। ओके, और इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सेलरेटेड। हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में है। ये ऑब्जेक्ट कैसी कहलाएगी बच्चों? एक्सेलरेटेड मोशन में कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एक्सेलरेटेड मोशन में कहलाएगी। इसका एक केस और पॉसिबल है, वो मैं बता दूं आपको। ये एक्सेलरेटेड मोशन में कहलाएगी। ये ए बी सी, ये हमने 3 पॉइंट कंसीडर किए हैं ग्राफ पर। ए पर देखिए ये हमने टेंजेंट ड्रा किया है, उसका स्लोप थीटा 1 लिया है, ये स्लोप ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी बताएगा। यहाँ पर हमने बी पॉइंट लिया है, ये थीटा 2 ड्रा किया है, ये वेलोसिटी का इंडिकेशन देगा। यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रा किया है, ये वेलोसिटी का। जैसे जैसे हम पॉइंट पर आगे बढ़ते जाएंगे जो है स्लोप या एंगल इंक्रीज होता जाएगा, स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, तो बॉडी इंक्रीजिंग स्पीड से मूव कर रही है, एक्सेलरेटेड मोशन में है। ओके ओके वैसे ये ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का आता है। तो जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरीके से कर्व हो, अभी हम आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ये एक पैराबोला होता है, पैराबोला भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, या मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का है। इसमें एक केस और है बच्चों, जब भी इस तरीके का ग्राफ आपका आ जाए, देखिए बच्चों, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये इसका ओरिजिन हो गया। इस एक्सिस पर हमने डिस्टेंस ले लिया और एक्स एक्सिस पर मैंने टाइम ले लिया।
अब ये ग्राफ अगर इस टाइप का आएगा, ये ग्राफ अगर इस टाइप का आएगा मीन्स इसकी ओपनिंग टाइम एक्सिस की तरफ होगी। देखिए ये ओपन हो रहा है, इसकी ओपनिंग अगर टाइम एक्सिस की तरफ होगी तो बॉडी डिक्रीजिंग स्पीड से मूव कर रही है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है ये। अगर ग्राफ की ओपनिंग यहाँ टाइम एक्सिस की तरफ हो रही है तो इस केस में ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है। तो ये यहाँ पर यूनिफॉर्मली ये रिटार्डेड मोशन है। ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है। देखिए ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है। अब इस केस में अगर आप 3 पॉइंट कंसीडर करेंगे, ये पॉइंट आप ए ले लेंगे, तो यहां पर जब आप स्लोप प्लॉट करेंगे, यहां पर आप स्लोप प्लॉट करेंगे तो ये एंगल θ1 है, ये यहाँ ए पॉइंट पर आप प्लॉट करेंगे तो ये आपका θ1 होगा। और यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो va होगी, यहाँ पर वेलोसिटी va होगी। तो अगर हम एक दूसरा पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, ये दूसरा पॉइंट अगर हम मान लीजिए कंसीडर किए, ये यहाँ पर स्लोप निकालेंगे तो यहाँ पर स्लोप और कम आएगा, यहाँ पर स्लोप और कम आएगा। यहाँ पर देखिए ये θ2 आएगा, θ2 लेस देन θ1 होगा, तो v2 लेस देन v1 होगा। इस केस में जो है वो स्पीड डिक्रीज होती जाएगी। इस केस में ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है, स्पीड डिक्रीज होगी, स्पीड डिक्रीज होती जाएगी। तो हम इसका क्या कंक्लूजन हुआ कि जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ कर्व हो और वो टाइम एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा हो तो वो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन होता है, बॉडी की स्पीड डिक्रीज कर रही होती है। और जब भी वो जो है डिस्टेंस एक्सिस की तरफ ओपन होता है उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही होती है, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। अब अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो उसका कैसा ग्राफ आएगा, ये देख लीजिए। ये आपका सेकंड केस हो गया, ये आपका सेकंड केस हो गया। थर्ड केस इसमें देखिए, अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी, स्टेशनरी होगी, आराम फरमा रही होगी, चल ही नहीं रही होगी, तब आप कैसा ग्राफ आप प्लॉट करोगे। उस केस में अगर वो बॉडी अपने ओरिजिन से रेफरेंस पॉइंट से कुछ चल करके कुछ डिस्टेंस फिर रुक गई होगी, रेस्ट में होगी, तो ग्राफ ऐसा आएगा, ये आएगा ए बी। तो जब आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस हो, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस हो तो उस केस में इसका स्लोप 0 होगा। इसका स्लोप क्या देता है, स्पीड, तो स्पीड 0 होगी, तो ये बॉडी रेस्ट में होगी। फिर से सुन लो बच्चों, जब भी आपका स्पीड टाइम ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस आएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी टाइम एक्सिस के पैरेलल में, इस केस में बॉडी रेस्ट में होगी और जो है उसकी स्पीड 0 होगी। क्या होगी, उसकी स्पीड 0 होगी। यहाँ ये बॉडी अपने रेफरेंस पॉइंट से इतनी डिस्टेंस चली, इसको हम कुछ डिस्टेंस मान लें, ये इतनी डिस्टेंस चली, उसके बाद रेस्ट में आ गई। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, मींस जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक टाइम एक्सिस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर आप क्या लिखोगे, द बॉडी इज एट रेस्ट, द बॉडी इज एट रेस्ट।
और बेटा ये ग्राफ अगर इसी एक्स टाइम एक्सिस के ऊपर आ जाए तो वो ओरिजिन पर रेस्ट में होगी, लेकिन अगर ये ग्राफ इधर आ जाए तो वो ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस चल करके रेस्ट में होगी, और अगर ये इधर कहीं ग्राफ आ जाए तो ओरिजिन से उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ निगेटिव में होगा, तब वो रेस्ट में होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये अब एक ग्राफ और इसमें डिस्कस कर दें, तब हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ पर आए। केस डी देखिए बेटा, देखिए बच्चों ये केस डी है। अब ये आपका डिस्टेंस है जिसको हमने मीटर में कंसीडर किया है, ये टाइम है जिसको हमने सेकंड में कंसीडर किया है। अगर आपका ग्राफ ये आ गया, अब यहां पर देखिए, इधर देखिए बच्चों, यहां पर इधर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ग्राफ जो है हमारा आ गया। ये देखिए ये परपेंडिकुलर टू द, ये पैरेलल आपका देखिए डिस्टेंस एक्सिस के हैं। इस केस में ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपकी डिस्टेंस तो इंक्रीज हो रही, देखिए लगातार इंक्रीज होती जाएगी कंटिन्यूअसली, लेकिन टाइम कांस्टेंट हो गया, टाइम रुक गया। क्या टाइम का रुकना पॉसिबल है? क्या आप अपनी क्लॉक को रोक सकते हो? क्या टाइम को स्टॉप कर सकते हो? नहीं। तो ये ग्राफ नहीं पॉसिबल है, दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। तो इसको दो तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। चाहे आप ये कह सकते हैं कि इसका स्लोप हमें स्पीड देगा और इसका स्लोप आएगा v इक्वल टू 1090 और ये इंफिनिटी, 1090 की वैल्यू इंफिनिटी होती है। v इक्वल टू 1090 अभी हम आगे बताएंगे इंफिनिटी होती है, तो इस केस में स्पीड इनफाइनाइट हो जाएगी। क्या किसी चीज की स्पीड इनफाइनाइट हो सकती है? नहीं हो सकती। सबसे मैक्सिमम स्पीड लाइट की होती है, तो स्पीड इनफाइनाइट हो नहीं सकती। तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आपका ग्राफ जो है डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल आ जाए तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ये रहा आपका डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का डिस्कशन। अब हम स्पीड टाइम ग्राफ का डिस्कशन करने चलना है। किसका? स्पीड टाइम ग्राफ का। देखिए बच्चों स्पीड टाइम ग्राफ का डिस्कशन, अब हम डिस्कस करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ का डिस्कशन। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड को v से डिनोट करते हैं, टाइम को t से, वीटी ग्राफ। किसका डिस्कस करेंगे? वीटी ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। क्या? स्पीड टाइम ग्राफ। चलो देखते हैं। अब स्पीड टाइम ग्राफ में भी केस आ जाएंगे। देखिए हम यहां पर केस ले लेते हैं। केस वन, केस वन में आपने ग्राफ प्लॉट किया। देखिए केस वन में आपने ग्राफ प्लॉट किया। स्पीड एक आउटपुट वेरिएबल है, टाइम एक इनपुट वेरिएबल है। आपने स्पीड को इस एक्सिस पर ले लिया, वाई एक्सिस पर। आपने टाइम को कहां ले लिया? एक्स एक्सिस पर। टाइम को आपने एक्स एक्सिस पर ले लिया और स्पीड को आपने वाई एक्सिस पर ले लिया। देखिए वन बिग डिवीजन इक्वल टू
वन बिग डिवीजन इक्वल टू, हमने 5 मीटर पर सेकंड कंसीडर कर लिया, तो ये 5 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया। देखिए ये 5 मीटर पर सेकंड हो गया, ये 10 मीटर पर सेकंड हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये 25 हो गया, ये 30 हो गया, 35 हो गया। वन बिग डिवीजन इक्वल टू 5 हमने मीटर पर सेकंड लिया है। टाइम 2 सेकंड हो गया, 4 सेकंड हो गया, 6 सेकंड हो गया, 8 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गया। ये ग्राफ अब देखिए 2 सेकंड पर 5 मीटर पर सेकंड, फर्स्ट पॉइंट। 4 सेकंड पर 15 मीटर पर सेकंड, 25 सेकंड पर 6 मीटर पर सेकंड। देखिए 2 सेकंड पर 5 मीटर पर सेकंड, फर्स्ट पॉइंट आ गया। देखिए 4 सेकंड पर 15 मीटर पर सेकंड, देखिए 6 सेकंड पर ये आपका 25 मीटर पर सेकंड, देखिए 8 सेकंड पर 35 मीटर पर सेकंड। ये आपका ग्राफ आया, इसको स्मूथली ज्वाइन कर देना है आपको। ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया, कैसा आया? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया, और ये सारे पॉइंट इस ग्राफ पर लाई करेंगे। अब इसका स्लोप जब आपको निकालना होगा, ये एंगल थीटा ले लो, ये एंगल थीटा ले लो, इस एंगल को थीटा ले ले, और इस वेलोसिटी को हम v2 मान लें। ये टाइम हम लोग t2 ले लें, और ये वेलोसिटी हम लोग v2 ले लें। ये अब इसका अगर आप स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, ये आप v1, ये आप t1 ले लीजिए, ये आपका t1 हो गया। ये हमने टाइम t1 ले लिया, ये t2 ले लिया, ये v2 ले लिया, ये v1 ले लिया। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। जब आप इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हो जाएगा एक्सेलरेशन ए इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, देखिए tan थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा v2 माइनस v1, ये v2 माइनस v1 हो जाएगा, ये t2 माइनस t1 आ जाएगा। तो इसके स्लोप से क्या मिल जाएगा आपको? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है स्टूडेंट्स, कि स्पीड टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें एक्सेलरेशन मिलता है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट फिजिकल क्वांटिटी वी गेट बाय द स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। तो इसका स्लोप आपको एक्सेलरेशन दे देगा। क्या देगा? एक्सेलरेशन दे देगा। क्या दे देगा? एक्सेलरेशन दे देगा। तो यहां से एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब इसका सेकंड केस हम और एक बात और देखिए, यहाँ पर वीटी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आया है। कैसा आया है? स्ट्रेट लाइन आया है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होने से इसका स्लोप कांस्टेंट होगा, स्लोप फिक्स्ड होगा, और इसका स्लोप क्या दे रहा है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इसका फिक्स्ड होगा, मींस कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। किसका है बच्चों? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वीटी ग्राफ है। तो आप दोनों बात बोल सकते हो। आप ये कह सकते हो कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या स्पीड टाइम ग्राफ है, और इसका स्लोप एक्सेलरेशन देगा। तो दो बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई कि जब भी हम स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, और वो स्ट्रेट लाइन है तो वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ होगा, या मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का होगा। अब दूसरा ग्राफ देखिए, अगर ये ग्राफ
स्ट्रेट लाइन ना आकर के कर्व आ गया, तब आप क्या करेंगे? अब देखिए यहां पर दो पॉसिबिलिटी और हो सकती है। देखिए दोनों ग्राफ हम ड्रा कर दे रहे हैं। देखिए बच्चों, जब लुक हियर, ऐसा ग्राफ आ सकता है। ये ऐसा ग्राफ आ सकता है। देखिए बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ये ग्राफ देखिए, ये देखिए इस ग्राफ में स्पीड और टाइम ग्राफ देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व्ड ग्राफ है। देखिए स्पीड और टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व्ड ग्राफ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कोई पूछेगा कि ये बताइए स्टूडेंट्स कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड टाइम ग्राफ एक कर्व्ड ग्राफ आ जाए, एक कर्व्ड ग्राफ आ जाए, तो बताइए उससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? तो यहाँ पर इसका जो स्लोप आएगा, इसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगा और इसका स्लोप इंक्रीज होगा। तो ये इसमें एक्सेलरेशन इंक्रीज होता जाएगा। ये नॉन यूनिफॉर्म ये आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। यहाँ पर स्पीड इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर स्पीड इंक्रीज हो रही है नॉन यूनिफॉर्म रेट से। यहाँ पर स्पीड इंक्रीज हो रही है नॉन यूनिफॉर्म रेट से, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। यहाँ पर स्पीड इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर स्पीड डिक्रीज हो रही है नॉन यूनिफॉर्म रेट से। यहाँ पर स्पीड नॉन यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा, लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। या आप कहेंगे ये मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन है, ये भी मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन है। जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से ना चेंज हो रही हो, वहां पर वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहलाती है। तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो इंक्रीज होता जाएगा बट पॉजिटिव होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन डिक्रीज होता जाएगा लेकिन नेगेटिव होगा। तो ये दोनों नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के एग्जाम्पल ग्राफ है। इनके लिए क्वेश्चन ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होगा आपका, इनमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है इन दोनों ग्राफ में। ये वाला ग्राफ देखिए, इसका स्लोप ये आएगा, ये स्लोप ग्रेटर देन 90 है। देखिए, और ये देखिए t इक्वल टू 0 पे, इधर देखो बच्चों, t इक्वल टू 0 पर देखिए वेलोसिटी कितनी है, ये मैक्सिमम है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है। देखिए इस टाइम पर, इस टाइम को कोई नाम दे दें, t नॉट।
देखिए बी पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो गई, तो यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ स्लोप 90 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो आपका नेगेटिव में आएगा, रिटार्डेशन होगा। इस वाले ग्राफ में एक्सेलरेशन जो आएगा वो नेगेटिव होगा और उसको हम रिटार्डेशन बोलेंगे। तो जब भी स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आए कि इसका ये स्लोप 90 से ग्रेटर हो, ये एंगल 90 से ग्रेटर हो, तो इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, इसकी स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है। यहाँ पर मैक्सिमम थी, यहाँ पर 0 हो गई। देखिए बच्चों, जब अगर ऐसा ग्राफ आएगा तो ये ग्राफ नहीं पॉसिबल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइम कांस्टेंट हो गया और स्पीड इंक्रीज हो रही है, टाइम कभी कांस्टेंट हो नहीं सकता, तो ये ग्राफ जो है पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर स्लोप कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, स्लोप इनफाइनाइट आ जाएगा, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इन्फिनिटी हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये ग्राफ नॉट पॉसिबल, ये ग्राफ नहीं पॉसिबल है। तो जब भी स्पीड टाइम ग्राफ पैरेलल टू द स्पीड एक्सिस आ जाए तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है बेटा आपके एग्जाम के लिए। ये केस देखिए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया आपका ई ग्राफ ई में देखिए बच्चों, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ ग्राफ ई में देखिए